दोस्तों सोचिए, एक बड़ी तबाही के बाद जब दुनिया लगभग खत्म हो गई है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, 2 पुरुष और एक महिला। सिर्फ जिंदा रहना ही चुनौती नहीं, बल्कि उनके बीच एक लव ट्रायंगल भी बन रहा है। हर फैसला उनकी किस्मत बदल सकता है। क्या वे एक दूसरे पर भरोसा करेंगे या भावनाएं उन्हें और मुश्किलों में फंसा देंगी? चलिए जानते हैं। प्रलय के बाद की दुनिया में एन अपने खेत और कुत्ते के साथ अकेली रहती है। वह अक्सर शहर जाकर सामान लाती है, लेकिन बाहर जाते समय अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढकती है ताकि रेडिएशन से बच सके। साथ ही वह ऑक्सीजन टैंक भी साथ लेती है ताकि दूषित हवा सांस में न जाए। एन का खेत घाटी में है, इसलिए हर बार शहर तक पहुंचने में उसे लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन घाटी सुरक्षित है और वहां रेडिएशन नहीं है, इसलिए आने जाने की मेहनत करना उसे ठीक लगता है। हर बार सामान लाने के बाद वह अपने शरीर को अच्छे से धोती है। रात में उसका कुत्ता उसी के बिस्तर में सोता है ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। ज्यादातर समय एन का दिन उबाऊ ही गुजरता है। वह रोज अपने खेत के जानवरों की देखभाल करती है और जंगल में लगाए जाल चेक करती है। खरगोश पकड़ने में उसका कुत्ता उसकी मदद करता है, क्योंकि वह उनके गंध से उन्हें ढूंढ लेता है। एक दिन एन सड़क पर एक छोड़ी हुई गाड़ी देखकर हैरान हो जाती है। जब वह पास जाकर देखने लगती है, तभी उसका कुत्ता खतरा महसूस करके भौंकता है। दोनों जल्दी से लंबी घास में छिप जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी सेफ्टी सूट पहनकर अपनी गाड़ी उठाकर आगे बढ़ जाता है। एन हैरान रह जाती है कि कोई और जिंदा इंसान भी है। वह चुपके से उस आदमी का पीछा करती है। वह आदमी एक मशीन से जांच करता है कि यह इलाका रेडिएशन से सुरक्षित है। इसके बाद वह अपना हेलमेट उतार देता है और ताज़ी हवा में सांस लेता है। एन छुपकर देखती है कि वह आदमी खुशी से चिल्लाता है और अपना सूट भी उतार देता है। उसका नाम जॉन है। जब एन छुपने की जगह से बाहर आती है तो वह जॉन को झरने के नीचे नहाते हुए पाती है। वह जल्दी से दौड़कर उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन जॉन को उसके हाथ में शिकार की बंदूक देखकर लगता है कि एन उसे नुकसान पहुंचाने आई है। तभी वह भी अपनी बंदूक निकाल लेता है और ऊपर हवा में गोली चलाकर पूछता है, बाकी लोग कहाँ हैं? एन डरते हुए हाथ उठाती है और चेतावनी देती है, यह पानी दूषित है, मत नहाओ। डरा हुआ जॉन तुरंत अपने सामान के पास जाता है और मशीन से पानी की जांच करता है। उसे पता चलता है कि वह सच में रेडिएशन वाले पानी में नहा रहा था। तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह उल्टियां करने लगता है। घबराकर वह दवा वाला इंजेक्शन निकालता है और एन से उसे लगाने की विनती करता है। जॉन की चीखें सुनकर एन डर जाती है, तो वह अपनी बंदूक फेंक देता है और कहता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार एन जॉन को इंजेक्शन देती है और कहती है कि वह उसके साथ घर चले। जॉन बताता है कि उसे रोज एक बार यही दवा लगानी होगी और एन से अपने दूषित कपड़े जला देने को कहता है। वह यह भी कहता है कि अगर वह मर जाए तो उसका शरीर भी जला देना। फार्म पहुंचकर एन उसे साफ पानी से अच्छे से धोती है और साफ सफाई करती है। फिर बड़ी मुश्किल से उसे बिस्तर तक खींचकर ले जाती है, क्योंकि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। सुबह एन जॉन के ठेले तक जाती है और उसका सामान घर ले आती है। उसे कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं जिनमें जॉन एक औरत के साथ दिखाई देता है। दिन बीतते जाते हैं और एन उसकी लगातार देखभाल करती रहती है। वह रोज उसका तापमान चेक करती, अच्छा खाना खिलाती और इंजेक्शन लगाती है। रात को एन सो नहीं पाती, क्योंकि जॉन का बिस्तर उसके बुखार की वजह से लगातार हिलता रहता है। वह घंटों तक उसके शरीर पर गीले कपड़े रखकर उसे ठंडक पहुंचाने की कोशिश करती है। एक रात जब वह जॉन के पास बैठे बैठे थककर सो जाती है, तो सुबह उठकर उसकी तरफ देखती है और प्रार्थना करती है कि वह जल्द ठीक हो जाए। धीरे धीरे जॉन की तबीयत ठीक होने लगती है और अब वह बिस्तर से उठ सकता है, लेकिन चलने में एन को उसकी मदद करनी पड़ती है। एन उसे बताती है कि उसके पापा ने परिवार से कहा था कि खेत पर ही रहो, क्योंकि घाटी उन्हें सुरक्षित रखेगी। एक दिन उसका परिवार दूसरे बचे हुए लोगों को ढूंढने गया था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। जॉन समझ नहीं पाता कि घाटी दूषित क्यों नहीं हुई। जवाब न मिलने से वह चिढ़ जाता है, लेकिन एन उसे गले लगाकर शांत कर देती है। अगली सुबह जॉन देखता है कि एन हाथों से पौधों की देखभाल कर रही है। वह घर की लाइब्रेरी से खेतीबाड़ी पर कुछ किताबें पढ़ता है और फिर एन के पास आता है। वह अब भी मदद करने के लिए बहुत कमज़ोर है, लेकिन एन उसे बताती है कि वह ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ईंधन खत्म हो गई है और पंप बिना बिजली के नहीं चल सकते। जॉन एन को बताता है कि पंप हाथ से भी चलाया जा सकता है। यह सुनकर एन जल्दी से गैस स्टेशन जाती है और गैस मिलते ही बहुत खुश हो जाती है। घर पर जॉन दूर से अपनी बंदूक की दूरबीन से उसे देखता है। थोड़ी देर बाद एन खुशी खुशी ट्रैक्टर से खेत में काम करती है। उस रात खाने के समय जॉन उसे देखता है और प्रार्थना करता है। फिर वह बताता है कि वह इसलिए जिंदा बचा क्योंकि हादसे के समय वह सरकारी बंकर में रिसर्चर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन बंकर में उसे कैद जैसा लगता था, इसलिए उसने असली जिंदगी जीने के लिए बंकर छोड़ दिया। एन पूछती है कि क्या वह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था और तस्वीरों का जिक्र करती है, लेकिन जॉन कहता है कि वह औरत उसकी पत्नी नहीं थी। रात को सोने का समय आता है तो एन जानबूझकर अपना दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। जॉन उसकी खुली टांगों को नोटिस करता है, लेकिन फिर भी अपने कमरे में चला जाता है।
अगले दिन एन तालाब पर मछली पकड़ने जाती है और थोड़ी तैराकी भी करती है। इस बीच वह और जॉन कई बार एक दूसरे को देखते रहते हैं। बाद में दोनों मिलकर मछली पकाते हैं। एन बताती है कि यह तालाब उसी जमीन के नीचे वाले पानी से जुड़ा है जिससे कुआं भी भरा रहता है। वह कहती है कि सर्दियों में तालाब जम जाएगा और पिछली बार जब जनरेटर खराब हो गया था तब उसका जीना कितना मुश्किल हो गया था। घर लौटकर जॉन जनरेटर की जांच करता है और बताता है कि उसका इंजन जल चुका है। एन खुद को दोष देती है, लेकिन जॉन कहता है कि जनरेटर बहुत पुराना है और वैसे भी खराब हो जाता। फिर एन मजाक में आलू वाले स्कूल प्रोजेक्ट की बात करती है। ये सुनकर जॉन को एक आइडिया आता है। दोनों झरने के पास जाते हैं और जॉन देखता है कि पानी का पहिया बनाया जा सकता है जिससे जनरेटर चल सकता है। इसके लिए बहुत सारी लकड़ी चाहिए, इसलिए वह चैपल तोड़ने का सुझाव देता है। लेकिन एन इसका विरोध करती है और बताती है कि उसके पिताजी ने चैपल इसलिए बनाया था ताकि हर रविवार प्रार्थना कर सकें। एन का विश्वास है कि घाटी सुरक्षित इसलिए है क्योंकि यही चैपल इसे बचा रहा है। जॉन कहता है कि शायद उसके पिता या भगवान ने यह चैपल इसलिए छोड़ा ताकि वे नई शुरुआत कर सकें, लेकिन एन फिर भी मानने से इनकार कर देती है। उस रात कुत्ता दरवाजे पर लगातार भौंकता है। अगली सुबह एन अपने काम में लग जाती है और जॉन मशीनों की देखभाल करता है। बाद में जॉन सड़क के पास बाजार जाकर सामान लेने जाता है। जब एन वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि जॉन नशे में धुत है। जॉन गुस्से में डिब्बे इधर उधर फेंकता है और कहता है कि उसे एन की पसंद का पता चल गया है, क्योंकि उसने देखा कि एन ने कौन सी चीजें इस्तेमाल की और कौन सी छोड़ दी। रात को जब एन उसे बिस्तर तक ले जाने में मदद करने की कोशिश करती है तो जॉन भड़क जाता है। वह एन को दीवार पर धक्का देता है और कहता है कि उसे हर समय मदद की जरूरत नहीं है। एन अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन जॉन मुर्गियों के अंडे लेने जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। वह एन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। कुछ समय बाद एन चैपल में ऑनरगन बजाने जाती है और देखती है कि कोई उसे दूर से देख रहा है, लेकिन जब वह बाहर आती है तो वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वह जॉन होगा और खेत में जाकर कहती है कि अगर वह चाहे तो उसकी धुन सुन सकता है, लेकिन जॉन कहता है कि वह चैपल के पास गया ही नहीं। शाम को दोनों एक साथ डिनर करते हैं, वाइन पीते हैं और डांस भी करते हैं। आखिर में वे एक दूसरे को चूम लेते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले ही जॉन किस रोक देता है और एन को डिनर के लिए धन्यवाद कहकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद जॉन एन के कमरे में देखने आता है। एन तुरंत अपनी ड्रेस उतार देती है, लेकिन जॉन उसे फिर से कपड़े पहनने को कहता है। परेशान एन सोचती है कि उसने क्या गलती की, लेकिन जॉन समझाता है कि वह भी उसको पसंद करता है। बस अगर वे शारीरिक रिश्ते में चले गए तो सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए उन्हें थोड़ा समय लेना चाहिए। अगली सुबह एन जॉन से कहती है कि वह चाहे तो चैपल ले सकता है, लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि वह फिर से एन को दुखी नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद जब एन जंगल में अपने जाल चेक कर रही होती है तो उसका कुत्ता अचानक पहाड़ी की तरफ भाग जाता है और भौंकता है। एन उसके पीछे जाती है और चौंक जाती है जब उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम कैलिब है। वह कहता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, उसे सिर्फ पानी चाहिए। एन उसे फार्म पे ले आती है, लेकिन जॉन उसे गोली मारने ही वाला होता है। एन उसे रोकती है। इसके बाद जॉन अपने मशीन से कैलिब को स्कैन करता है और पता चलता है कि उसमें थोड़ा रेडिएशन है। कैलिब मान लेता है कि उसने अंडे चुराए थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह मांगता तो उसे अंडे नहीं मिलते। वह बताता है कि हादसे के समय वह खदान में काम कर रहा था, इसीलिए जिंदा बच गया। उसके साथी बाहर अपने परिवारों को ढूंढने गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। कैलिब आगे दक्षिण की ओर यात्रा करना चाहता है और एन जॉन से पूछता है कि क्या वह एक रात यहाँ रुक सकता है। वह वादा करता है कि सुबह चले जाएगा। जॉन का मशीन दिखाता है कि कैलिब पर थोड़ा रेडिएशन है। कैलिब मानता है कि वह बहुत कमज़ोर है और कुछ बार उल्टी भी कर चुका है। जॉन मान जाता है कि वह कुछ दिन रुक सकता है ताकि ठीक हो सके। कैलिब बाहर तंबू लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एन उसे घर में रुकने की इजाज़त देती है। दोपहर के खाने पर कैलिब एन के साथ प्रार्थना करता है और हंसता है कि वह अब तक जिंदा है। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। वह अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाता है और जॉन भी अपनी कहानी बताता है, जिसमें एक किशोर लड़के का जिक्र है जिसने उसके ठेले से खाना चुरा लिया था। वह लड़का अपने सारे सामान पर उल्टी कर चुका था और रेडिएशन से इतना बीमार था कि उसने जॉन से खुद को मारने की विनती की, लेकिन जॉन उसे मारने से इनकार करता है और सड़क किनारे छोड़ देता है। इसके बाद कैलिब बताता है कि उसके सहकर्मी उसे छोड़कर नहीं गए थे। एक आदमी खदान से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी लोग डर रहे थे कि अगर दरवाज़ा खोला तो रेडिएशन अंदर आ जाएगा। इस डर और तनाव में वह आदमी पागल हो गया और बाकी अधिकांश कर्मचारियों को मार दिया, फिर खुद भी मर गया। एन कैलिब के प्रति दया दिखाती है, लेकिन जॉन को बुरा लगता है क्योंकि एन ने उसके साथ ऐसा नहीं किया।
जब एन कैलिब को घर दिखाती है तो जॉन उसे डांटता है कि वह अजनबी के साथ ऐसा दोस्ताना न करे। एन शिकायत करती है और बताती है कि उसके परिवार के गायब होने और अकेले जीने में कितना मुश्किल समय बीता। जॉन आखिरकार स्वीकार करता है कि उसने लड़के को मारा था और सोचता है कि वह शायद एन का भाई था, इसलिए वह माफ़ी मांगता है। एन रोती है लेकिन कहती है कि ठीक है। कुछ समय बाद जॉन और कैलिब साथ में शिकार पर जाते हैं। वे कुछ रेडियो संदेशों के बारे में बात करते हैं जिसमें दक्षिण में एक समुदाय का जीवित ही रहने का जिक्र था। कैलिब का लक्ष्य उसे ढूंढना है, लेकिन जॉन सोचता है कि वहाँ कोई नहीं बचा है। इसी बीच पास में एक टर्की दिखाई देता है। कैलिब कहता है कि जो भी पहले उसे मारेगा एन उसी के साथ होगी। जॉन गुस्सा हो जाता है और कैलिब हंसते हुए कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। वे टर्की का पीछा करते हैं और इस बीच जॉन कैलिब को अपने पानी के पहिए के आइडिया और इसे अभी क्यों नहीं बना सकता यह बताता है। फिर जॉन टर्की को मार लेता है। उस रात वे टर्की का मांस खाते हैं और कैलिब फिर से पानी के पहिए की बात करता है, जिससे सभी थोड़े असहज महसूस करते हैं। जॉन सोचता है कि सामग्री जुटाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उनके पास पेड़ काटने के औजार नहीं हैं और इलाके की बाकी सुरक्षित इमारतें लकड़ी की नहीं हैं। कैलिब कहता है कि चैपल ही उनके पास एकमात्र विकल्प है इसे फिर से बनाने के लिए। एन को मजबूरी में मानना पड़ता है। अगले दिन तीनों मिलकर धीरे धीरे चर्च को तोड़ते हैं। काम करते हुए कैलिब और एन कई बार एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगले कुछ दिनों तक वे जॉन की मदद से मिलकर पानी का पहिया बनाते हैं, लेकिन जॉन थोड़ा नाराज हो जाता है जब वह देखता है कि कैलिब और एन की नजरें अब शरारती अंदाज में बदल रही हैं। वे सड़क पर जाकर बिजली के पोल से सारे केबल भी इकट्ठा करते हैं। बाद में उदास एन चर्च के अवशेषों पर जाती है। कैलिब उसे मन शांत करने के लिए उसके साथ जंगल चलने को कहता है। वह बताता है कि उसके पिता प्रचारक बनने की कोशिश करते थे, लेकिन अंत में उन्होंने महिलाओं और शराब को चुना। कैलिब कई सालों तक चर्च नहीं गया, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। वह सोचता है कि यही विश्वास घाटी को सुरक्षित रखता है और यही कारण है कि उसे और एन को इसे फिर से बनाने के लिए चुना गए हैं। एन खुश होती है कि आखिरकार कोई उसे समझता है, क्योंकि जॉन एन पर विश्वास नहीं रखता। जब वे फार्म लौटते हैं, जॉन उन्हें जलन की नज़रों से देखता है। उस रात जॉन एन से कहता है कि उसे कैलिब के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कैलिब समझता है कि एन को खोजबीन करने और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एन रोती है, समझ नहीं पाती कि जॉन अचानक ऐसा क्यों कह रहा है। दिन बीतते जाते हैं और सभी मिलकर पानी के पहिए पर काम करते हैं, जबकि एन सोचती रहती है कि इन दोनों में से किसे चुने। पहला आधा पहिया लगाने के लिए कैलिब सूट पहनता है और रेडिएशन वाले पानी में जोखिम उठाता है। इस वजह से वे बड़ा काम करने में सफल होते हैं। उस रात वे अपने काम की खुशी सफलता पाकर पार्टी करते हैं। वे तालाब में बोतल खोजने का खेल खेलते हैं, लेकिन जॉन को लगता है कि वह बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि कैलिब और एन ज्यादा साथ रहते हैं। फार्म लौटते समय जॉन एन से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन एन चुप रहती है। घर पर एन जॉन के पास आती है, मगर जॉन इतना नशे में होता है कि तुरंत सो जाता है। जॉन की शराबखोरी और इंतजार से थककर एन कैलिब के पास चली जाती है और दोनों बाथरूम में करीब आते हैं। अगली सुबह नाश्ते पर कैलिब एन के सिर पर हाथ फेर देता है। यह देखकर एन असहज हो जाती है और मेज से उठकर चली जाती है। जॉन और कैलिब तय करते हैं कि अब वे एन के बिना ही काम करेंगे, लेकिन दोनों मानते हैं कि एन उनके लिए खास है। कैलिब पूछता है कि क्या जॉन चाहता है कि वह यहाँ कभी आया ही ना होता, लेकिन जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है और वह पानी का पहिया उसकी मदद से पूरा करना चाहता है। कैलिब हंसकर कहता है कि उसे पता है जॉन ईर्ष्या कर रहा है और उसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। जॉन मान लेता है कि अब शायद वह समुदाय खोजने की बजाय फार्म पर ही रहेगा। दोपहर में कैलिब सूट पहनकर जॉन के साथ काम करता है और दोनों मिलकर आखिरी हिस्से जोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद पानी का पहिया पूरी तरह चलने लगता है और सही काम करने लगता है। थोड़ी सी खुशी मनाने के बाद कैलिब वापस ऊपर चढ़ने लगता है और गीले पत्थरों पर फिसल जाता है। सौभाग्य से जॉन रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाता है। फिर कैलिब सुरक्षित ऊपर पहुंचता है, लेकिन फिर से फिसल जाता है। जॉन आखिरी पल में रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन खुद हिलता नहीं। वह कैलिब के साथ गंभीर नज़रों से देखता है और सोचता है कि अब क्या करे। कुछ समय बाद जॉन फार्म लौटता है। एन पिछली रात के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन जॉन कहता है कि कैलिब दक्षिण की ओर समुदाय खोजने चला गया है। एन उसे ढूंढने निकलती है, मगर चाहे जितना खोजे कैलिब कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं होता। इसी बीच जॉन सभी तार जोड़कर फार्म में आखिरकार बिजली ले आता है। जब एन लौटती है तो देखती है कि जॉन ने ऑर्गन बांड में रख दिया है।
वह बैठकर बजाती है और जॉन चुपचाप उसका संगीत सुनता है। इस तरह एन और जॉन ने कठिनाइयों और अकेलेपन के बीच एक नई शुरुआत की। उनकी मेहनत, भरोसा और दोस्ती ने उन्हें न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उम्मीद और नए रिश्तों की ताकत भी दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।